प्रयागराज से बड़ी खबर। इलाहाबाद करैलाबाद की बेटी खुशबू निषाद ने हिंदुस्तान का नाम किया रोशन। भारत से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते हुए प्रशिक्षण लेकर पहुंची दुशांबे ताजिकिस्तान। IMMAF एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत हासिल कर खुशबू निषाद नंदा का किया गया भव्य स्वागत। विदेश में इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन तेलंगाना राज्य ने यूपी के प्रयागराज करैलाबाद की बेटी का सिलेक्शन किया था। वहीं आपको बता दें, एक बेटी के पिता नंदलाल नंदा निषाद जी को भारत का प्रतिनिधित्व माना गया। विदेश के मंच में यह खेल प्रतियोगिता 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक भारत की तरफ से खेला गया था, जिसमें 8 एथलीट्स ने कांस्य सिल्वर पदक हासिल कर भारत की झोली में डाल दिया और गौरव हासिल किया। खुशबू निषाद ने तेलंगाना एसोसिएशन के गुरु शेख खालिद ने बेटी खुशबू निषाद के अंदर देखा टैलेंट। ये बेटी अपने माता पिता के साथ देश का नाम रोशन कर सकती है और उसने कर दिखाया। हम लोगों के बीच में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने आभार प्रकट करते हुए बेटी खुशबू को दिया वहीं से आशीर्वाद और कहा, मैं लखनऊ में करूंगा उनका स्वागत। प्रयागराज जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे खुशबू निषाद को रिसीव करने के लिए, वहीं किया स्वागत और अभिनंदन। खुशी में बहुत सारे लोग उनके शहर से और उनके जितने भी समाज के लोग उनको वेलकम करें, और खुशी की बात है कि मैं भी यहाँ साथ आया कि भाई यहाँ का जोश और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और अपने लोगों के लिए, वो देखना चाह रहे थे। तो आज खुशी की बात है, खुशबू जो सो हमारे इंडिया के लिए मेडल लाए। तो बस हम पैगाम देंगे कि आने वाले टाइम भी हमारे कई यहाँ से बच्चे और निकल के इंटरनेशनल खेले और खुशबू के साथ बड़ी टीम खेले और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मेडल आए। सर, इस बेटी पर आपने क्या खूबी देखा जो इंडिया से इनको ले जाकर के चैंपियनशिप का मॉडल जीत के लाए? ये स्पोर्ट्स एक वाकई में एक बहुत मेहनत करने वालों का स्पोर्ट्स है, क्योंकि कंबाइंड स्पोर्ट्स है। यहाँ पे मार भी खाना पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, मगर ये स्पोर्ट्स के अंदर जोश जो चाहिए ना, जज्बा, वो 100% होना ज़रूरी है। वो खुशबू के अंदर था, हर किसी में नहीं आता। तो जो खुशबू का सबसे पहला जो जज्बा था, वो यहाँ से लेके हैदराबाद तक ट्रैवल करे, वो एक मामूली बात नहीं था। मैं वो देख के समझ गया कि बच्ची कुछ कर सकती, क्योंकि हैदराबाद में भी कई यंग लेडीज़ बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं और सब नहीं करते इसको। यहाँ से आके वहाँ पे ट्रेनिंग करना और मेहनत करना, तो उनको सलाम है। तो वो जज्बे को देखकर और उनका कॉन्फिडेंट लेवल और ट्रेनिंग में उनका दिन भर में 5 से 6 घंटे ट्रेनिंग करना, तो मेरे को समझ में आया कि बच्ची कुछ पोटेंशियल रखती है और इंडिया के लिए कुछ करती है, और आज प्रूफ भी कर चुकी है। और आने वाले भी टाइम इंशाल्लाह जो सो गोल्ड मेडल आएगा इंडिया के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये तो एशियन चैंपियनशिप था। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शेख खालिद। आदरणीय पार्षद जी, आपकी बेटी ने इंडिया से जो मेडल जीत कर लाई हैं, उस विषय में आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि मैंने अपने दिल से ये चाहता कि मेरी बेटी करने योग्य है, और करके इसने दिखाया। तो हर माँ बाप का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटियों और बेटों के बीच में जाकर ये पूछें और जानें
कि कितना जज्बा उनके अंदर और क्या करने का जज्बा है। तो अगर जज्बा जिसके अंदर दिखाई पड़ जाएगा और बेटी बेटों में अंतर ना करके माँ बाप अपने बच्चों को जिस तरीके मैंने खेलने के लिए यहाँ पहले बेनहर स्कूल में उन्होंने प्रैक्टिस किया, बगल में ही है, और फिर उसके बाद ये जा कर के MT कॉलेज लखनऊ में, वहाँ से इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुई सन 2019 में। और इस समय आपके सामने से खालिद सर हैं, मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपके अंदर बच्चियों के अंदर गुण पहचानने की क्षमता है। ऐसे सर को भी मैं नमन करता हूँ और ऐसी जज्बेवान बेटी को भी प्रणाम करता हूँ कि जिसके अंदर ये जज्बा था कि पापा हम कुछ कर गुजरेंगे, खाली आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने वो आशीर्वाद दिया। मेरे मन में रोना आ रहा है कि जब ये जाती थी तो मेरा मन रोता था कि मेरी बेटी कैसे वहाँ रहेगी और क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो आज मैंने ये देखा कि मेरी बेटी ने मेरा ही नहीं, मेरे मोहल्ले का ही नहीं, मेरे ज़िले का नहीं, मेरे प्रदेश का नहीं, मेरे देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश का रोशन करने वाली बेटी को मैं नमन करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि ये जज्बा जितने आपके बीच में बच्चियाँ बैठी हैं, ये जज्बा सबके अंदर ऐसा भर दो कि हर गलियों से, हर मोहल्ले से, हर जगह की गलियों से माँ बाप ये कहें कि देख लो खुशबू निषाद ने ला करके एशियन कप से मेडल दिखा दिया, तो बेटी तुम भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही पिता का मैं कर्तव्य निभाना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जैसे कि है, हमारे देश की बेटियाँ हर घर से निकले और गोल्ड मेडल लाएं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नंदलाल निषाद नंदा, वरिष्ठ पार्षद। दूसरा मार्शल आर्ट भी सीखा ताइक्वांडो, फिर से बीच में छोड़ दिया क्योंकि फिर ग्रेजुएशन हो रहा था, तो बीच में ब्रेक हो रहा था, फिर नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, तब करना चाहिए। बट मैं सेल्फ प्रैक्टिस हमेशा करती रहती थी। देन उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन के बाद मिक्स मार्शल आर्ट मिला, तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया लखनऊ में। तो वहाँ पे मैंने इंदौर में फाइट किया, तो मैं हार गई थी। बट ये लगा नहीं, इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे आता नहीं, बट और सीखना चाहिए। हारने के बाद मैं ये नहीं सोची कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, नहीं सीखना है, मुझे सीखना है और प्रूव करना है खुद को कि आई कैन डू दिस। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे करना ही है। फिर मैंने कई लोग से पता किया कि ये स्पोर्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, मिक्स मार्शल आर्ट, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट मैंने सीख रखे हैं। तो इंडिया के प्रेसिडेंट थे शरीफ बाबू सर, उन्होंने मुझे शेख खालिद सर के बारे में बताया कि इंडिया के बेस्ट कोच है, वर्ल्ड के बेस्ट कोच है, ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो उनके कहने की वजह से मैं हैदराबाद को गई। फिर लुधियाना में मैं उसके पहले जॉब करती थी, 8 मंथ्स वहाँ पे जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर माइंड में हमेशा था कि नहीं, मार्शल आर्टिस्ट बनना है। तो फिर उसी टाइम पे जॉब करते करते मैंने शरीफ बाबू सर से पूछा कि कहाँ मार्शल आर्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शेख खालिद सर के पास जाइए, वहाँ पे आपको करना चाहिए। यहाँ जब मैं आती हूँ सर को बताती हूँ सर मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ। फिर वहाँ पे मैं जॉब भी करती थी, स्टार्टिंग के 3 से 4 मंथ्स जॉब भी किया। फिर नेशनल्स आ गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन था हैदराबाद में, फिर स्टेट सिलेक्शन था, फिर नेशनल का सिलेक्शन था। तो सर ने बोला कि जॉब और इसको एक साथ कंटिन्यू मत करो, अभी करो, बट फाइट के 2 मंथ्स पहले छोड़ के सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दो। इवन जॉब जब छोड़ो तो मैं घर से भी कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं लेती थी, तो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि कोई चीज़ की कमी नहीं होती। बेटा तुम बस ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या होना। तो सारे चीज़ से लेके, क्योंकि हमारा मतलब क्योंकि हमारा डाइट अच्छा होगा तभी हम फाइट कर पाएंगे। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हार्ड ट्रेनिंग होती है हमारी इसमें। मार्शल आर्ट को क्यों आपने चॉइस किया? फादर मेरे कराटे करते थे, अभी नहीं छोटे से, तो मुझे बताते थे कि ऐसा करो वैसा, तो मुझे लगता नहीं मैं भी कुछ कर सकती। मेरा भाई भी सीखता था, तो मैंने फादर से बोला कि पापा मुझे भी सीखना है। तो मुझे घर में बचपन में सिखाते थे कराटे, ऐसे करो वैसे करो, तो और इंटरेस्ट आ गया। फिर मैं खेलती थी ना, तो लड़कों को हरा लेती थी, तो मुझे लगता था कि अरे मैं लड़कों को हरा सकती तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। किस बेल्ट से आप यहाँ से क्वालिफाइड करके आपने इतना बड़ा चैंपियनशिप के लिए मैं ऐलान किया? हैदराबाद से स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई की, फिर वहाँ से स्टेट क्वालिफाई की, फिर वहाँ से नेशनल के बाद इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ मेरा। तब मैं जाके वेट कैटेगरी, मेरा एटम वेट है सीनियर कैटेगरी में। आप अपने सर को क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने आपको उस लायक बनाया और वहाँ तक लेके गए? सर सिर्फ मेरे कोच नहीं है, मेरे फादर जैसे। यहाँ से मैं घर से दूर थी, तो लेकिन इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। वहाँ पे मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, पूरी फैमिली ला के रख दी। सर के वाइफ, बच्चे, सब मुझे ऐसा लगता था मेरा एक परिवार है। उनके बच्चे भी सब मुझे एकदम घर की जैसे ही फील होता था। कभी भी किसी भी मतलब तरीके की मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। आज आपका प्रयागराज की धरती में आगमन हुआ, सभी लोग इंतजार में थे।
आज माताएं बहनें सभी अतिथि बंधु यहाँ पर आए हुए आपके स्वागत के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले तो अपने मैं पिताजी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे भरोसा करके इतनी दूर भेजा, क्योंकि ये ना भेजते तो शायद मैं यहाँ तक मेडल ना पहनी होती। इनके परमिशन से ही मैं बाहर जा पाई, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज जैसे जगहों पे लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया पहली बात तो मैं दिल से बाबा आपका मतलब धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे भरोसा किया और वहाँ पे जाके भेजा। और मैं भी हमेशा बस मेहनत करती हूँ कि मेरे फादर ने मुझे भेजा तो मुझे कुछ करना है। यही ऐसे वापस कन्या, घर नहीं यही आना है। बेटी, यही बहू धन्य है कहलाती ऐसी है, खुशी जैसी जग में बेटी का, लेकर माँ का नाम जो सृष्टि में रास चैंपियनशिप का मेडल रचाती जीत है। करके मिशन हिंदुस्तान इंडिया में से आर.के. प्रयागराज का राठौर नाम की रोशन रिपोर्ट। किया है। यही कन्या, यही बेटी, यही बहू कहलाती है, जग में लेकर माँ का नाम सृष्टि में रास रचाती है। मिशन इंडिया से आर.के. राठौर।